गुरु नानक वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की भाई बाले वाली साखी महाप्रस्थान की पार्ट 2। एक दिन गुरुजी महाराज करतारपुर में धर्मशाला में विराजमान थे। वो विचार हुए कि अब हमें उस निरंकार परमात्मा के पास पहुंचना उचित है। उधर श्री परमात्मा सचखंड में सभा लगाकर बैठे थे। तमाम मुक्त जीव हाथ बांध अपने अपने स्थान पर खड़े थे। भगवान ने कहा, हे भक्तों, मेरे परम प्यारे भक्त जिसका नाम नानक देव है, वह मेरे लोक में आना चाहते हैं। तब सभी ने कहा, हे महाराज, नानक देव तो आपका परम भक्त है, उसकी इच्छा पूरी करो। फिर सारे जगत के स्वामी परमात्मा ने अपने पवित्र दूतों को आज्ञा दी कि जाओ, नानक देव को आदर सत्कार के साथ लेकर आओ। वह भगवान के दूत श्री गुरु जी के निकट आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। हे महाराज, आपके मन में बैकुंठ जाने की जो विचार हुई, उसी को पूरा करने के लिए परम ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा मानकर हम लोग आपके पास उपस्थित हुए हैं कि आप बैकुंठ लोक में हमारे साथ पधारो। आपके निवास के लिए सचखंड में महल बनवाकर सजाया गया है। तब गुरुजी ने कहा, हे मेरे स्वामी, आप धन्य हो। आप बगैर कौन है जो मुझ दास की कामनाएं पूर्ण करे। यह कहकर सेवकों के साथ जाकर गुरुजी ने भगवान के चरणों पर नमस्कार की। तब परमात्मा ने कहा, आओ प्यारे नानक, तू तो मेरे परम भक्त है। तेरे मन में मुझे मिलने की इच्छा थी, सो हमने पूर्ण कर दी है। तब गुरुजी ने कहा, हे प्रभु, आप धन्य हो। आपके बिना मेरे मन को कौन जान सकता है, तथा मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। तब निरंकार ने कहा, हे नानक, तुमने तो अपने उत्तराधिकारी अंगद को यही समझाना कि तुम्हारे सदृश मेरे नाम स्मरण में संसार को लगाए, और जो प्रतिदिन तुमने अपनाई है उसके इधर उधर नहीं होना। फिर गुरुजी करतार की बात भली प्रकार समझकर वापस मात लोक में लौट आए तथा फिर उसी समय श्री अंगद देव को बुलाकर सभी बात समझा दी और 5 पैसे नारियल अंगद देव जी के आगे रखकर तथा परिक्रमा करके गुरु नानक देव जी ने अंगद देव के चरणों पर प्रणाम किया तथा अंगद देव जी ने गुरु जी को नमस्कार किया और कहा, हे महाराज, आपने मुझे नमस्कार किया है, इससे तो मुझे पाप लगेगा। गुरुजी ने कहा, हे अंगद देव, तुम अपना स्वरूप पहचानो। मेरी और तेरी चेतना कला एक हुई है। जैसे 100 घट पानी का है, परंतु सूर्य एक है, परंतु प्रत्येक घट में प्रतिबिंब पृथक है। वैसे ही सर्व शरीरों में परमात्मा एक जैसा ही विराजमाता है। तुम तो पूर्ण ज्ञान को जानते हो। जिस ज्ञान शक्ति का संचार आप में हुआ है, हमने तो उसी को ही नमस्कार किया है। इतना कहकर गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद को कंठ से लगा लिया और गुरु गद्दी पर बैठा दिया और तमाम संगत को आज्ञा हुई कि इसको नमस्कार करो तथा हमारा रूप जानो। फिर गुरुजी ने अपने पुत्रों को बुलाया, परंतु उन्होंने देर कर दी। फिर भाई बूढ़े को आज्ञा हुई कि अंगद देव को तिलक लगा दो। तिलक किया गया। फिर गुरुजी ने कहा, हे अंगद देव, अब तुम खडूर में जाकर निवास करो, क्योंकि यह रहने से परस्पर वाद विवाद का भय है। श्रीचंद आदि तुमसे झगड़ा करेंगे। तब अंगद जी ने कहा, हे महाराज,
मैं आपके अंतिम यात्रा के समय आ जाऊंगा। गुरुजी ने कहा, हम तुम्हारे भीतर से होकर ही जाएंगे। परमात्मा की यही आज्ञा है। जैसे परमात्मा की हमें आज्ञा हुई वैसे हमने किया। तुमने भी इसी प्रकार करना होगा। ईश्वर नाम स्मरण तथा दिनों पर दया, रुद्र प्रेम और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास बांट कर खाना, चोरी व्यभिचारी से दूर रहना तथा सत्य बोलना, यही मनुष्य जीवन का महान कर्तव्य है। अब हम उस महान ज्योति का दर्शन करने के लिए महायात्रा कर रहे हैं। यदि आपने कुछ और पूछना है तो निसंकोच पूछिए। गुरुजी ने यह वाक्य सुन अंगद देव का मन पसीज गया। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। तब गुरुजी ने उपदेश द्वारा अनेकों शात किए। फिर गुरुजी ने स्नान किया और अंगद देव को रवाना किया। अंगद देव अनेक दिन पूर्व गुरु से बिछड़कर खजूर में आ गए तथा गुरु नानक देव करतारपुर में ही विराजते रहे। नित्य कीर्ता उपदेश अधिक होता रहता था। संगत मिलकर जपजी का पाठ, आशा की वार, आरती सोहेला अधिक पुण्य कार्य करते। गुरुजी ने अपने मुखारबिंद से परमेश्वर का जाप कहा, जो परमेश्वर सच्चिदानंद रूप है और 3 गुणों से रहित है। जन्म, मरण, हानि, लाभ, सुख से अतीत है, सांसारिक विकारों से परे है। ऐसे ईश्वर को जपने वाला ईश्वर में ही समा जाएगा तथा महान में जाकर स्वयं महान हो जाएगा। इसके पश्चात गुरुजी ने एक पर्दा तनवा दिया और सभी सामान अपने निकट रख लिया। धरती पर बिस्तर बिछाकर तथा 2 चादर ओढ़कर पद्मासन लगाकर बैठ गए और भीतर किसी को न आने का आदेश दिया। जब एक पहर रात्रि शेष रह गई तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ध्यान में लीन हो गए। तब श्री पारब्रह्म परमेश्वर स्वयं गुरु जी के निकट आए। जब भगवान नाथ में पहुँचे, महान प्रकाश जानक ने अपने नेत्र द्वारा देखा। बैकुंठ में जो मुक्त पुरुष थे वह सभी गुरुजी का स्वागत करने के लिए तथा दर्शनों के लिए उत्सुक हो रहे थे। सब ने आश्चर्य होकर देखा कि एक महान भक्त को सर्वकला पूर्ण भगवान सोए लेने को गए हैं। आज तक यमदूत पापियों को लेने के लिए जाते हैं तथा महापुरुषों को ईश्वर के पारपत जाया करते हैं, परंतु श्री गुरु नानक देव जी को सर्वशक्तिमान परमात्मा स्वयं मात लोक के करतारपुर कस्बे में पधार रहे हैं। यह अचंबा नहीं तो और क्या है। धन्य है श्री गुरु नानक देव जी, जिनको ईश्वर सोए लेकर पधारे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिनेश, गणेश, शेष अधिक 33 करोड़ देवी देवता भी परमात्मा के साथ करतारपुर में पधारे। कहा जाए सिद्ध, पश, गंधर्व, योगी, यति तथा अप्सरों भी श्री गुरु जी के पवित्र दर्शनों को उपस्थित हुए। तब गुरु जी धन्यवस्त में उत्तान अवस्था में होकर भगवान को नमस्कार करने लगे तथा कहने लगे, मेरे अहोभाग्य है जो आज मैं अजन्मे भगवान को चर्म चक्षुओं द्वारा देख रहा हूँ। मैं एक तुच्छ जीव हूँ तथा सोए परमात्मा मेरे निकट पधार रहे हैं। यह मेरे परम भाग्य है। जब प्रभु ने कहा, हे नानक देव, तुमने मुझे भक्ति की जंजीरों से कस कर बांध लिया है। मुझे केवल भक्ति ही प्यारी है।
मैं ना तो उच्च वर्ण देखता हूँ तथा मैं ना विद देखता हूँ। आचरण, विचार, व्यवहार आदि नहीं देखता। मुझे धन, बल, ऐश्वर्य तथा सुंदरता व बुद्धि कुछ भी नहीं भाती। मैं तो प्रेम भक्ति को देखने वाला हूँ। सो है नानक, तेरे में प्रेम भक्ति का सागर टाटे मार रहा है, जिस पर मैं प्रसन्न होकर तेरे दर्शनों को चला आ रहा हूँ। मुझे अपने आप से भी अपने भक्ति अधिक प्यारे होते हैं। मैं भक्तों के लिए जो कुछ नहीं करना होता वह भी करने को तैयार हो जाता हूँ। भक्तों के लिए अनेक बार अवतार भी धारण कर लेता हूँ। तुम्हारा दर्शन करके मैं अपने को धन्य मानने लग जाता हूँ। अब मैं तुमको अपने लोक में रखूँगा। जो नर नारी तेरे पवित्र बानी पढ़कर अथवा सुनेगा, उसे भी मुक्ति प्रदान करूँगा। सम्मत विक्रमी 1516 अश्विन वदी दशमी के दिन श्री गुरु जी को साथ लेकर सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने वैकुंठ लोक चले गए। अर्थात अश्विन वदी दशमी के दिन 1516 संवत में गुरु नानक देव जी महाराज का महाप्रस्थान हुआ। प्रहर रात्रि शेष थी जब गुरुजी महाराज की पवित्र ज्योति उस महान ज्योति में तदाकार हो गई। जैसे घट का जल समुद्र के जल में अभेद हो जाता है, सारे परिवार में शोक न बादल छा गए। सभी के नेत्रों से जल बहने लगा। तब मुसलमान पठान मिलकर दर्शनों को आ गए। हिंदुओं ने कहा, हे मित्रों, अब आपका समय नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो सदैव के लिए हमें विछोड़ा दे गए हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, यह तो हमारे पीर मुर्शद थे। हमें इनके दीदार से कोई भी नहीं रोक सकता। हम तो इनका सभी काम इस्लाम के मुताबिक करेंगे। हिंदुओं ने कहा, नहीं नहीं, श्री गुरु नानक देव जी पूर्ण हिंदू थे, क्षत्रिय के सूर्य थे। मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं है। इनको विधि के अनुसार जलाया जाएगा। कौन है जो इनको अधमत के कहे। हिंदू और मुसलमानों में इसी विवाद में जब झगड़ा बढ़ने लगा, तब कुछ समझदारों ने दोनों ओर के आवेश में आए और हिंदुओं तथा मुसलमान में शांति का उपदेश दिया और कहा, चलो भीतर चलकर प्रथम गुरु का अंतिम दर्शन तो करें। जब सब लोग भीतर आए, जहाँ गुरुजी का 5 भौतिक पवित्र शरीर पड़ा था, वहाँ आकर देखा तो बस केवल चद्दर ही चद्दर थी। शरीर का कहीं नाम तक नहीं था। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ही आवाक रह गए। सभी झगड़ा दूर हो गया और परेशानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। जो निष्पक्ष सेवक थे, वे एक ही बार बोले, उठे, धन्य है श्री गुरु नानक देव, धन्य आपकी लीला। कोई कहे हैरान होने की कोई बात नहीं है, गुरुजी तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म थे। कोई कहे, महाराज, आपको किसी मज़हब का बंधन बांध नहीं सकता। तथा हिंदू और मुसलमान इनको परस्पर झगड़ते देखकर गुरुजी ने सोए सभी फैसला कर दिया है। झगड़ा तो शरीर का था, सो गुरुजी तो अपना शरीर भी साथ ही ले गए हैं, ताकि शरीर न होगा तो दोनों पक्ष नहीं झगड़ेंगे। धन्य श्री गुरु नानक देव। फिर दोनों की कौमों के नेता एकत्र होकर गुरुजी के गुणगान गायन करने लगे। अब पश्चाताप की ओर ध्यान गया। हिंदू ने कहा, भाई, हमारे हाथ में हीरा आया था, हम पहचान नहीं सके और हम कोई भी सेवा न कर सके। यह हमारा अति दुर्भाग्य है। भवसागर के मल्लाह को
पाकर भी हम सूर्य जीव गुरुजी के उपकार से बेचिंत रह गए। शोक महाशोक। फिर मुसलमान बोले कि गुरुजी तो हमें जन्नत में ले जाने के लिए आए थे। अल्लाह में और आप में कोई भी फ़र्क नहीं था। हाय, हमने कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया। हम पूरे नाअहिल साबित हुए, जो बाबा जी की पहचान नहीं कर सके। इस प्रकार दोनों कौम पश्चाताप कर रही थी। फिर यह कहने लगा, भाई, गुरुजी ने तो दोनों कौमों को एक जैसा दिव्य उपदेश दिया था। दोनों को ही भवसागर से पार उतारा है। धन्य है वे लोग जो बाबा श्री गुरु नानक जी के पवित्र दर्शनों को मन कर उनके हो गए। धन गुरु नानक। अततोगत्व गुरु जी का चद्दर के 2 टुकड़े किए गए। आदि हिंदुओं ने लेकर विमान बनाकर चिता में विधि अनुसार जला दी तथा आदि को मुसलमानों ने शरक के मुताबिक दफना कर दिया तथा दोनों ने अपने अपने मत के अनुसार सभी कार्य पूर्ण किए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस शरीर के सहित ही वैकुंठ को गए हैं। यह कथा बाबा बुड्ढा जी ने श्री अंगद देव जी तथा भाई बाले की उपस्थिति में जनता को सुनाई। तब गुरु अंगद देव जी ने फरमाया, हे सज्जनों, जो भगवान पुरुष श्री गुरु जी के उपदेश को मानेगा और बानी पड़ेगा, धर्म कर्म में मन लगाएगा, श्री गुरु जी के साखिया लीला सुनेगा या सुनाएगा, वह नर नारी मुक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में श्री गुरु नानक जी के पवित्र धाम में जाएगा। फिर भाई बाले ने प्रेम से प्रणाम किया और कहा, इन महान पवित्र साखियों को लिखने लिखाने वाला भी मोक्ष पाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। संगत जी, ये थी साखी श्री गुरु नानक देव जी की वैकुंठ लोक पधारने की। धन्य हमारे गुरु नानक पातशाह, हमारे अहोभाग्य जो हमें गुरु नानक पातशाह जैसे गुरु मिले। मेरी बस आपसे विनती है, जैसे गुरु नानक पातशाह ने हुक्म किया है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। जो भी यह बानी सुनेगा या सुनाएगा, जो नाम जपेगा, वो पवित्र गुरु धाम को प्राप्त होगा। गुरु की चरण धूनी प्राप्त होगी उसे। मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक ही है। मेरे गुरु नानक पातशाह ने हमेशा एक ओंकार का हुक्म दिया है। उनके बानी में भी सबसे पहला शब्द एक ओंकार। सब एक ही है, अलग तो कोई है ही नहीं, सब अपने ही हैं, पराया तो कोई है ही नहीं। संगत जी, मेरी विनती, गुरु नानक पातशाह का हुक्म, नाम जपो, बानी पढ़ो, गुरु से जुड़ो, जितना हो सके उतना नाम जपो। और मेरे लिए भी हो सके तो अरदास करना कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर पाऊँ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।